समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक सीधा सादा और मेहनती किसान अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। वो जमींदारों के यहाँ मजदूरी करता था तो कभी खेतों में काम करता था, जिससे किसी तरह उसका गुजारा चलता था। समय के साथ उसकी गरीबी और बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, हमारा गरीबी बढ़ती जा रही है, अब हमें शहर में जाकर काम करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरे शहर जाकर काम करो। मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। तुम जितना कमा कर लाओगी मैं उसी में खुश हूँ। मुझे कम पैसों में ही संसार चलाना होगा, तभी तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। नहीं तो हमें यूं ही एक एक पैसे के लिए तरसना पड़ेगा। शहर में जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। मैं आज ही तुम्हारा सामान बांध दूंगी। तुम चाहो तो कल ही जा सकती हो। अगले दिन सुबह सुबह रोहन अपनी पत्नी को विदा कर शहर की ओर निकल पड़ा। पूरा दिन पैदल चलने के बाद वह शहर पहुंचा। नए शहर में रोहन का कोई जान पहचान वाला नहीं था, इसलिए उसने सोचा, जैसे तैसे मुझे रात बिताने का इंतजाम तो करना ही होगा। कल तो मुझे काम की तलाश करनी है। रोहन रात बिताने के लिए एक घर के पास गया। ठीक तभी घर का मालिक बाहर आया। तभी रोहन ने उस आदमी से कहा, भाई मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ और अब शाम हो गई है। मुझे रात बिताने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। अगर मैं तुम्हें नहीं जानता तो तुम्हें अपने घर में कैसे रख सकता हूँ? तुम्हारे जैसे बहुत से लोग इस शहर में काम करने आते हैं। जाओ जाओ, अपना ठिकाना कहीं और खोज लो। रोहन कुछ ना कहकर वहां से चला गया। भाई क्या मैं आज रात आपके घर रह सकता हूँ? अगर आप चाहे तो मैं एक रात का किराया भी दे दूंगा। भाई मेरा घर बहुत छोटा है और मेरा परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए तुम्हारा मेरे घर में रहना बहुत मुश्किल होगा। तुम जाकर कहीं और अपना इंतजाम कर लो। यह बात सुनकर रोहन वहां से चला गया। तो फिर मुझे इस शहर में काम कैसे मिलेगा? रोहन जहां सब भांप रहा था, ठीक तभी उसकी नजर एक बूढ़ी अम्मा के झोपड़े पर पड़ी। रोहन उस बूढ़ी अम्मा के घर गया और उनसे बोला, अम्मा, मैं इस शहर में काम की तलाश में आया हूँ, लेकिन कोई मुझे अपने घर में रहने देने को तैयार नहीं है। अब बस आपके पास ही उम्मीद है। मेरे बच्चे, तुम यहाँ रह सकते हो। बेटा, तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि यहाँ बहुत से ठग रहते हैं जो नए लोगों को देखकर उन्हें ठग लेते हैं। अम्मा, मैं ख्याल रखूंगा, आप चिंता न करें। फिर बूढ़ी अम्मा ने रोहन को खाना खिलाया। अगले दिन सुबह रोहन काम की तलाश में निकल पड़ा। बहुत जल्दी ही उसे एक सेठ की किराना दुकान पर काम मिल गया। रोहन कभी भी सेठ के किसी काम से मना नहीं करता था और हर काम बहुत अच्छे से और मन लगाकर करता था। रोहन की काम के प्रति परिश्रम और निष्ठा देखकर सेठ उस पर बहुत खुश हुआ। इसीलिए सेठ ने रोहन का वेतन बढ़ा दिया। रोहन अपनी कमाई के पैसों में से सिर्फ उतना ही खर्च करता था जितने की उसे जरूरत होती थी, और बाकी पैसा एक छोटी सी पोटली में जमा कर लेता था। उस समय 5,000 रुपए बहुत बड़ी रकम थी, इसलिए रोहन ने बूढ़ी अम्मा से कहा, अम्मा, अब मेरे पास 5,000 रुपए जमा हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अगर किसी वजह से ये पैसे कहीं खो गए या कोई छीन ले गया तो बहुत बड़ा सर्वनाश हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। आजकल तो किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। शहर में बहुत से बदमाश और खराब लोग रहते हैं, इसलिए अब मेरा घर चले जाना उचित है। बेटा, तुमने ठीक कहा, लेकिन तुम अभी अपने गांव क्यों जा रहे हो? कुछ और दिन क्यों नहीं रुक जाते? अम्मा, रुकना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं इन पैसों की वजह से ही जा रहा हूँ। बेटा, तुम एक काम करो, तुम इस शहर की मशहूर जमींदार गोपाल के पास जाओ और अपना पैसा उनके पास रख कर आ जाओ, और जब तुम वापस आओ तो गोपाल से अपना पैसा वापस ले लेना। तुम्हारे पैसे रखने के लिए इससे अच्छी जगह और कुछ नहीं हो सकती, इसलिए अब तुम चिंता मत करो। तुम्हारा ये पैसा मेरे पास सुरक्षित रहेगा और तुम बिना किसी चिंता के घर जा सकते हो। जब भी तुम्हारा मन करे तुम अपना पैसा वापस ले जाना। जमींदार की बात सुनकर रोहन निश्चिंत होकर खुशी खुशी घर चला गया। कुछ और दिन काम करने के बाद रोहन को अपनी पत्नी की बहुत याद आई, इसलिए रोहन घर जाने के लिए तैयारी करके जमींदार के पास अपना पैसा लेने चला गया। मालिक, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे अपना पैसा लेने आया हूँ।
कृपया आप मेरे पैसे मुझे वापस कर दे। तुम किस पैसे की बात कर रहे हो? तुमने मुझे पैसा कब दिया था? जमींदार की बात सुनकर रोहन के होश उड़ गए। मानिक, मैंने कुछ दिन पहले ही 5,000 रुपया आपके पास अमानत के तौर पर रखे थे। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है जो ऐसी झूठी बात बोल रहे हो? 5,000 रुपए? अरे इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? रोहन ने जमींदार गोपाल को 5,000 रुपए की बात याद दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जमींदार गोपाल ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। जमींदार ने अपने नौकरों को बुलाकर रोहन को भगा दिया। असहाय रोहन रोते रोते बूढ़ी अम्मा के घर की तरफ जाने लगा। हे विधाता, मेरे इतने सालों की मेहनत से जमा किए गए पैसे सब लुट गए, कुछ भी बाकी नहीं रहा। क्या सोचकर आया था और क्या हो गया? उस बदमाश जमींदार ने मुझे बर्बाद कर दिया। हे विधाता, अब मैं क्या करूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अम्मा, उस दुष्ट जमींदार गोपाल ने मेरे 5,000 रुपए हड़प लिए। मैंने उसे बहुत याद दिलाया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और मुझे अपने घर से निकलवा दिया। अब मैं क्या करूं? मेरी इतने सालों की कमाई एक पल में चली गई। रोहन को दिलासा देते हुए, हिम्मत रखो मेरे बच्चे। मुझे पहले से ही पता था कि शहर के लोग, खासकर ये बड़े लोग, कैसे होते हैं। लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। मैं तुम्हें एक रास्ता बताती हूँ। तुम शहर के न्यायाधीश जज के पास जाओ। वहाँ बहुत नेक और ईमानदार व्यक्ति है। रोहन ने अगले दिन न्यायाधीश के पास जाने का फैसला किया। वह पूरी रात सो नहीं पाया और सुबह होते ही न्यायाधीश के दरबार में पहुंचा। हाथ जोड़कर, हुजूर, मैं एक गरीब किसान हूं। मैंने अपनी पूरी कमाई 5,000 रुपए जमींदार गोपाल के पास यह सोचकर अमानत के तौर पर रखे थे कि वह एक बड़ा आदमी है और मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा। लेकिन आज जब मैं वह पैसा लेने गया तो उसने साफ इनकार कर दिया और मुझे चोर बताकर धक्के मार दिए। ये बहुत गंभीर मामला है। गोपाल जैसे व्यक्ति पर ऐसा आरोप लगाना मामूली बात नहीं। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। मैं गोपाल को कल दरबार में हाजिर होने का आदेश देता हूं। तुम भी कल यहीं आना। अगले दिन जमींदार गोपाल अपने ठाट बाट के साथ दरबार में पहुंचा। गोपाल, इस गरीब किसान रोहन का कहना है कि इसने अपने 5,000 रुपए अमानत के तौर पर तुम्हारे पास रखे थे, लेकिन अब तुम वह पैसा लौटाने से मना कर रहे हो। क्या यह सच है? हुजूर, ये पागल हो गया है। मैं शहर का जमींदार हूँ। मेरे पास पहले से ही बहुत धन है। मैं इस मामूली किसान के 5,000 रुपए क्यों चुराऊंगा? इसने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। ये झूठ बोल रहा है। रोहन, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है या कोई सबूत है जो साबित करे कि तुमने गोपाल को पैसा दिया था? नहीं हुजूर, वहां हम दोनों के सिवा कोई नहीं था। मैंने बूढ़ी अम्मा से पूछकर उनके कहने पर ही पैसा रखा था, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं थी। गोपाल, एक बात बताओ, जब इस किसान ने तुम्हें पैसा दिया था तब तुमने कहाँ खड़े होकर ये लिया था? हुजूर, मैंने इससे कोई पैसा नहीं लिया। अगर आप मुझसे यह जानना चाहते हैं कि मैं इसे कहाँ मिला था तो मैं बता सकता हूँ। जब ये मेरे घर आया था तो मैं घर के पिछवाड़े में स्थित पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था। वहीं इसने मुझसे अमानत रखने की बात की थी। चुपचाप एक सिपाही को बुलाकर, सिपाही, तुम अभी गोपाल के घर के पिछवाड़े में जाओ और वहां खड़े पीपल के पेड़ से पूछो कि क्या रोहन ने गोपाल को 5,000 रुपए दिए थे। जल्द जाओ और पेड़ का जवाब लाओ। हुजूर, यह क्या मजाक है? पेड़ कैसे बोल सकता है? सिपाही चला गया। न्यायाधीश और दरबार के सभी लोग चुपचाप इंतजार करने लगे। 15 मिनट बाद न्यायाधीश ने जोर से गोपाल से पूछा, गोपाल, मुझे बताओ, पेड़ तक जाने में कितना समय लगता है? हुजूर, अगर तेजी से जाया जाए तो सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। तभी सिपाही वापस आया। तुमने पेड़ से क्या पूछा? हुजूर, मैंने पेड़ से पूछा कि क्या रोहन ने गोपाल को पैसे दिए थे, लेकिन पेड़ ने कोई जवाब नहीं दिया। गोपाल, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। तुमने कहा था कि पेड़ तक जाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, जबकि सिपाही को जाकर लौटने में 15 मिनट लगे हैं। तुम ये कैसे जानते थे कि 10 मिनट लगते हैं?
इसका मतलब है कि तुम अभी अभी झूठ बोलकर आए हो कि तुम वहीं पर खड़े थे। गोपाल का चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ गया कि वह पकड़ा गया है। माफ कर दें हुजूर। हाँ, मैंने झूठ बोला था। मैंने लालच में आकर इसके पैसे हड़प लिए थे। गोपाल, तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। तुम्हें न सिर्फ रोहन के 5,000 रुपये वापस करने होंगे, बल्कि झूठी गवाही देने और एक गरीब को धोखा देने के लिए 5,000 रुपये जुर्माना भी देना होगा। सिपाही, इसे गिरफ्तार कर लो और इसे तुरंत पैसे लौटाने का प्रबंध करो। रोहन खुशी से न्यायाधीश के चरणों में गिर पड़ा। उसे अपने 5,000 रुपए और साथ में 5,000 रुपए का जुर्माना भी मिल गया। रोहन अपने गांव लौटकर अपनी पत्नी को सारा धन देते हुए, प्रिय, देखो, हमें न्याय मिला। अब हमारे पास न सिर्फ अपनी कमाई है, बल्कि हमें अत्याचारी जमींदार को सजा भी मिली। यह सब तुम्हारी मेहनत और सच्चाई की जीत है। लालच और झूठ का अंत बुरा होता है और सच्चाई हमेशा जीतती है। गंगापुर के नामो गांव में मोहन नाम का एक धोबी अपनी वृद्ध माँ सरस्वती के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। माँ, मैं पहले अपनी चादर ठीक कर लूँ। ठीक है माँ, अब मैं कपड़े लेकर घाट की तरफ जा रहा हूँ। यह बात कहकर मोहन अपने सिर पर भारी कपड़ों का बोझ रखकर नदी किनारे चला गया और वहां कपड़े धोने लगा। चलो, मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं। अब मैं इनके सूखने का इंतजार करता हूँ। जैसे ही कपड़े सूख जाएंगे, मैं इन्हें उनके मालिकों को पहुंचा दूंगा। मोहन ये बात कह रहा था कि तभी गांव के जमींदार का बेटा वीरू वहां पहुंच गया। अरे मोहन, तुम्हारे जैसा निर्लज्ज आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा। तुम हमेशा झूठ पर झूठ बोलते रहते हो। क्या हुआ बाबू? आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? क्या मैंने कोई गलती की? गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरे पिता की है, जिन्होंने तुम्हारे पिता को उधार दिया था और तुम्हारे पिता वो उधार चुकाए बिना ही इस दुनिया से चले गए। छोटे बाबू, मैंने आपके पिता से वादा किया था कि मैं धीरे धीरे पूरा कर्ज चुका दूंगा। क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? नहीं, पिता ने साफ बता दिया है, 10 दिनों के भीतर ब्याज समेत पूरा कर्ज देना ही होगा, वरना हम तुम्हारा घर जब्त कर लेंगे। मोहन उदास चेहरा लेकर घर की ओर लौटने लगा। अरे मोहन, क्या हुआ? लौटते समय तो खुश था, अब अचानक चेहरा काला पड़ गया क्यों? माँ, आज जमींदार का बेटा घाट पर आया था और उसने माँ को सारी बात बता दी। इतना बड़ा जमींदार होकर भी दिल उसका पत्थर जैसा। पिताजी ने थोड़े से ही पैसे उधार लिए थे, जिसके लिए वह हमारी जमीन भी छीन चुका है और अब घर पर भी नजर है। माँ, अब हम क्या करें? बेटा, जितना दुख हमारे भाग्य में लिखा है, हमें सहना ही होगा। चिंता करने से क्या होगा? अगली सुबह मोहन फिर कपड़े लेकर घाट पर गया। अब मैं ये कपड़े धो रहा हूँ, सब धुल गए। अब सूखने का इंतजार करूंगा, फिर इन्हें मालिकों को दे आऊंगा। चलो, थोड़ा इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लूं। थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग जाती है। तभी अचानक तेज तूफान आने लगता है। तेज हवा में कपड़े उड़ने लगते हैं। अरे माँ, ये क्या हो रहा है? ये तूफान कहाँ से आया? मेरे कपड़े उड़ गए। मोहन भाग दौड़कर कुछ कपड़े पकड़ लेता है। कुछ कपड़े तो उड़कर घने जंगल में चले गए। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? मैं ग्राहकों को क्या जवाब दूंगा? क्यों भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वह बचे हुए कपड़े पहुंचाने निकलता है। कमला बौदी, ओ कमला बौदी। कमला बाहर आती है। मोहन, आ गए? मेरी साड़ी कहाँ है? तुम्हारे गुच्छे में तो दिख नहीं रही। बौदी, क्या बताऊं, आपकी साड़ी तो तूफान में उड़ गई। मैंने जंगल में बहुत ढूंढा पर मिली नहीं। क्या तुम्हें पता है कि वो साड़ी मेरे लिए कितनी कीमती थी? मेरे पति ने जन्मदिन पर दी थी। अगर तुम नई साड़ी नहीं दोगे तो कम से कम पूरे महीने हमारे कपड़े मुफ्त में धोने होंगे। ठीक है बौदी, ऐसा ही होगा। मोहन, घर का चावल दाल सब खत्म हो गया है। आज तो किसी तरह संभाल लूंगी, पर कल क्या होगा? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ करूंगा। फिर वह बाहर चला जाता है। जब मोहन कपड़े धोने के बाद पेड़ के नीचे बैठा था, तभी उसकी नजर नदी में तैरते हुए एक चमकते हीरे पर पड़ी। कोई नहीं दिख रहा तो मैं इसे घर ले जाता हूँ। मोहन ने हीरा उठाया और घर जाकर माँ को दिखाया। तू नदी में हीरा ढूंढ कर लाया है, इसका मतलब हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। जा इसे किसी जौहरी को बेचा। माँ, यह हीरा हमारा नहीं है, पता नहीं किसका है। हम इसे कैसे रख सकते हैं? बेटा, देख तो सही हमारी क्या हालत है। कर्ज बढ़ता जा रहा है। माँ, चाहे जो हो, हम ये हीरा नहीं रखेंगे।
मैं इसे कल वहीं वापस रखाऊंगा। मोहन चला गया, पर माँ ने सोचा, मैं यह हीरा वापस नहीं दूंगी, इसे बेचकर हमारा जीवन सुधर जाएगा। कुछ देर बाद मोहन लौट आया। माँ, वो हीरा दो, मैं उसे जाकर वहीं रखाऊंगा। वो तो मैंने तेरे कपड़ों के बोझ में ही रख दिया था। मोहन बोझ खोलकर देखता है, हीरा वहां नहीं था। हे भगवान, हीरा तो था, फिर कहाँ गया? शायद रास्ते में गिर गया, मुझे ढूंढना होगा। माँ सोचती है, अब मुझे हीरे को जौहरी के यहाँ बेच देना चाहिए। तभी कोई आवाज आती है, मेरा हीरा लौटा दे, लौटा दे। हे भगवान, ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या ये सच में किसी डाइन का हीरा था? वह डरकर तुरंत घाट की ओर भागती है। मोहन बोला, माँ, तुम अचानक यहाँ क्यों आ गई? माँ रोते हुए बोली, बेटा मैंने तुझसे झूठ बोला था, हीरा मैंने छिपाया था, और अभी अभी मैंने एक भयानक आवाज सुनी। कोई कह रहा था, हीरा लौटा दे, हीरा लौटा दे। ले बेटा, ले, हीरा ले जा। माँ, मैंने कहा था ना, ये हीरा हमारा नहीं है, इसे रखना पाप है। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बेटा, लालच में मैं भूल गई थी। कर्ज, गरीबी सब देखकर मैंने सोचा था कि मौत के बाद तू सुख से जी सके, पर अब समझ गई हूँ कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। मोहन और उसकी माँ ने मिलकर हीरा वापस वहीं रख दिया, और उस ईमानदारी के बदले समय के साथ दोनों के जीवन में खुशियां लौट आईं और दोनों सुख और आनंद से जीवन बिताने लगे।